वेलकम टू हॉन्टिंग शो। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मार्वल और डीसी की मूवीज देखी होगी। उनमें से सारे कैरेक्टर्स को एक मूवी में इन्वॉल्व करके अलग से यूनिवर्स क्रिएट किया है। वैसे ही हॉरर जॉनर में भी अलग मूवीज के डीमन को दूसरे मूवीज से कनेक्ट करके एक यूनिवर्स क्रिएट किया है। उसका नाम है द कॉन्जरिंग यूनिवर्स। इसके रचयिता है जाने माने हॉरर फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वान। This universe contains films like Annabelle series, The Nun, The Conjuring itself and The Curse of La Llorona। ये मूवीज अपने रिलीजिंग ईयर और इवेंट ईयर से काफ़ी अलग है, इसलिए इस वीडियो में हम और आप मिलकर द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के ईयर वाइज इवेंट को समझेंगे। और अगर आपने इन मूवीज़ को नहीं देखा तो इस मूवीज़ को समझने के लिए इवेंट वाइज ईयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने इस वीडियो के एंड में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ इवेंट्स की सही ईयर जस्टिफाई नहीं है। कुछ प्लॉट होल्स भी है जो मैं इवेंट के एक्सप्लेनेशन के दौरान समझाऊंगा। मैंने इन इवेंट में सारे कैरेक्टर्स को नेम टैग नहीं दिए और ना ही डीपली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मैं हर एक मूवी की डेडिकेटेड इंडिविजुअल वीडियो लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहली इवेंट शुरू होती है मिडिल एज रोमानिया में, जहां ड्यूक नामक शख्स ने सेंट काटा में एबी बनाई थी। उसने अपनी काली विद्या से एक ऐसा प्रवेश द्वार बनाया जिससे नर्क की इविल शक्ति इस दुनिया में आ सके। तभी वहां चर्च ने आकर उस द्वार को हमेशा के लिए बंद किया जीसस क्राइस्ट के होली खून की मदद से। ये इवेंट आपको द नन मूवी में मिलेगी एबी के हिस्ट्री के तौर पर। दूसरी इवेंट है 1863 में, जहां बत्शीबा नामक औरत ने अपने 7 दिन के बच्चे की बलि दी सैटन को, यानी कि शैतान को, और पेड़ पर फांसी लगाकर खुद भी मर गई। फांसी लगाते वक्त उसने हर एक फैमिली को कर्ज किया जो भी उसकी प्रॉपर्टी पर रहने आता है। ये इवेंट आपको द कॉन्जरिंग मूवी में मिलेगी। थर्ड इवेंट में हम डॉल मेकर मुलिन्स की फैमिली को देखते हैं, जिसमें एनेबल नामक लड़की की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके चलते उसके पिता सैम और उनकी वाइफ एस्थर ने ऐसी शक्ति से कांटेक्ट किया जो एनेबल की प्रेजेंस महसूस करा सके। वो शक्ति ने एनेबल डॉल में प्रवेश किया और थोड़ी ही समय उनको पता चलता है कि वो सोल उनकी बेटी की नहीं बल्कि कोई और ही इविल स्पिरिट की थी। उन्होंने चर्च के प्रीस्ट से मदद ली और एनाबेल डॉल को क्लोजेट में बंद किया और बाहर के दरवाजे से बाइबल के पेजेस लगा दिए ताकि इविल कंटामिनेट रह सके। ये इवेंट की स्पेसिफिक ईयर मूवी में कहीं नहीं दिखाई, पर सम सोर्सेस क्लेम दैट 1943 में ये इवेंट हुई थी। ये घटना आपको एनाबेल क्रिएशन में मिलेगी। फोर्थ इवेंट द नन मूवी से है, जहां हम देखते हैं वॉर के दौरान सेंट काटा मोनेस्ट्री डैमेज हो जाती है, जिसके कारण नर्क का पोर्टल खुल जाता है। ये इवेंट की सही ईयर नहीं बताई, पर मैं जब मूवी एक्सप्लेन करूंगा तब ज़रूरी एजप्शन ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद 1952 में सिस्टर एरिन और फादर बर्क एबी में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उस एबी में एक नन ने बहुत ही मिस्टीरियस वे में खुद की जान ले ली थी। उन्हें पता चलता है कि वहाँ वेलक नाम का डीमन एबी को हॉन्ट करता है और ये डीमन नर्क से ताल्लुक रखता था। सिस्टर एनिन और फादर ड्यू डिसाइड्स दैट वो बालक को फिर से नर्क भेज देंगे। उनकी मदद फ्रेंच कैनेडियन मॉरिस भी करता है, जिसे लोग फ्रेंची भी कहते हैं। सिस्टर एरिन जीसस क्राइस्ट का खून नन पर स्प्लिट करता है, जिसे वो समझते हैं कि डेविल चला गया। बट एट द एंड ऑफ द मूवी हम देखते हैं कि बालक ने फ्रेंची को पजेस कर रखा था, जिसके कारण वो इसी दुनिया में है। ये आपको द नन मूवी में मिलेगी 1952 ईयर के तौर पर। फिफ्थ इवेंट है एनाबेल क्रिएशन में, जो हमारी थर्ड इवेंट से 12 साल बाद की है, जहां हम सिस्टर शार्लेट और 6 अनाथ बच्ची को देखते हैं।
दरअसल ये सारे लोग मुलिन्स फैमिली के घर में शिफ्ट हो रहे थे। अभी हमने देखा कि उस घर के एक क्लोजेट में एनाबेल डॉल कैद थी, जिसके बाहर बाइबल पेज से कवर किया गया था। सभी लोग उस घर में रहते हैं और उनमें से एक यंग लड़की जेनिस ने क्लोजेट खोल दिया था। एंड नाउ द इविल स्टार्ट्स इट्स एक्टिविटी। उसने जेनिस को पॉजेस कर दिया, जिसके चलते वो सब पर हमला कर देती है। पर सिस्टर शार्लेट सक्सेसफुली जेनिस और डॉल दोनों को क्लोजेट में बंद कर देती है। सब स्टेबल होने के बाद उन्हें पता चलता है कि जेनिस क्लोजेट को तोड़ के भाग गई और एनाबेल डॉल वहीं छोड़ गई। अभी इस डॉल में डीमन नहीं था क्योंकि वो जेनिस में है। मूवी के एंड में हम जेनिस को ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में देखते हैं, जहां वो एनाबेल नाम से रह रही थी। वहां उसे हिगन्स फैमिली ने एडॉप्ट किया, जिसके बाद वो एनाबेल हिगन से जानी जाती है। टू क्लियर द कंफ्यूजन, इस लड़की का नाम था जेनिस। एनाबेल डॉल के डीमन से पजेस होने के कारण वो खुद को एनाबेल नाम देती है और फिर हिगन्स फैमिली जब उसे एडॉप्ट करते हैं तो वो एनाबेल हिगन से जानी जाती है। ये इवेंट आपको द एनाबेल क्रिएशन में मिलेगी। 6th इवेंट शुरू होती है 5th इवेंट के 12 साल बाद। एक फैमिली में 2 लोगों को दिखाता है, जॉन फॉर्म और उसकी वाइफ मिया। जॉन ने एनाबेल डॉल मिया को गिफ्ट दी। ये डॉल कैसे उसके पास आई ये नहीं बताया गया। खैर, अभी इस डॉल में डीमन नहीं है। एज वी ऑल नो दैट डीमन जेनिस यानी कि एनाबेल हिगन्स में है। हम हिगन्स की फैमिली को देखते हैं और पता चलता है कि उनकी बेटी एनाबेल हिगन्स भाग गई थी, जो कि जेनिस थी। दरअसल वो एक सैटानिक कल्ट ज्वाइन कर लेती है। एज ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस हिगन्स फैमिली और जॉन की फैमिली नेबर्स होते हैं। एक रात एनाबेल और उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर अपने ही माता पिता का खून कर दिया। वो जॉन के घर जाती है और एनाबेल डॉल ले लेती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और एनाबेल के बॉयफ्रेंड को मार देती है और एनाबेल ने वो डॉल को पकड़कर खुद की जान ले लेती है। अब वो डीमन डॉल में आ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जॉन एंड मिया कहीं और शिफ्ट हो जाता है, पर डॉल में डीमन होने के कारण उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस करनी पड़ती है। दरअसल उस डीमन को मिया की सोल चाहिए थी, जिसे वो फोर्सफुली लेना चाहता था। बट एट द एंड ऑफ द मूवी मिया की फ्रेंड खुद की सोल सेक्रीफाइस कर देती है ताकि वो डीमन मिया की फैमिली को परेशान ना करे। एनाबेल डॉल कहीं गायब होते हुए दिखती है एंड मूवी की एंड में हम एक लेडी को एनाबेल डॉल को परचेज करते हुए देखते हैं। ये सारी इवेंट आपको एनाबेल मूवी में मिलेगी और यहाँ ईयर मेंशन नहीं है, पर ये इवेंट एनाबेल क्रिएशन से 12 साल बाद की है। तो अब 7th इवेंट शुरू होती है 1968 में, जहाँ हम 2 नर्स को देखते हैं। एक का नाम कैमिला था और दूसरे का नाम डेबी था। दरअसल वो वॉरेंस को बताते हैं अपने पैरानॉर्मल घटना के बारे में, जो कि एनाबेल डॉल की वजह से हुई थी। ये डॉल डेबी को उसकी माँ ने गिफ्ट किया था और अगर आपको गौर से याद होगा तो एनाबेल मूवी के एंडिंग में एक लेडी ने एनाबेल डॉल को परचेज किया था उसकी बेटी के लिए। दैट सिग्निफाइज दैट वो लेडी और कोई नहीं बल्कि डेबी की माँ थी। वॉरेंस को लगता था कि ये डॉल उनके पास रहे तो सेफ होगा, तो उसके बाद उन्होंने डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में कैद कर लिया चेपर ग्लास की मदद से। ये इवेंट आपको एनाबेल कम्स होम में मिलेगी, जो कि 1968 में हुई थी। अब इसके 1 साल बाद एड और लॉरेन एक केस के सिलसिले में एक रात घर के बाहर जाने वाले थे। जूडी के लिए केयरटेकर रखा था, उसका नाम था मैरी एलन। मैरी एलन के फ्रेंड डेनियाला वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम में जाना चाहती थी। दरअसल वो अपने डार्लिंग डैड की स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहती थी, जिसके चलते वो ऑकल्ट म्यूजियम में चुपके से जाती है और उस दौरान वो एनाबेल डॉल का ग्लास अनलॉक कर देती है। नाउ टायरेंट बिगिंस। अजीब सी घटना होना शुरू होती है। ऑकल्ट म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स और गोस्ट जूडी, मैरी और डेनियला को परेशान करती है। एनाबेल डॉल हर जगह उनको दिखाई देती है, बट एट द एंड उन्होंने एनाबेल डॉल को चेपर ग्लास में फिर से कैद कर लिया, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये इवेंट 1968 के 1 साल बाद हुई थी, ये हमें दिखाया गया है, पर इस इवेंट के ईयर में प्लॉट होल्स है।
कुछ इंसिडेंट सिग्निफाइज करते हैं कि ये 1971 या उसके बाद की है। खैर, ये मैं आपको एनाबेल कम्स होम मूवी की एक्सप्लेनेशन के दौरान समझाऊंगा। 8 इवेंट शुरू होती है पेरोन फैमिली को दिखाते हुए, जो नए घर में शिफ्ट होते हैं। कुछ दिन बाद उनको अजीब घटना का सामना करना पड़ता है, जैसे घड़ी का 3 बजे और 7 मिनट में बंद होना, अजीब सी आवाज आना और अजीब सी बदबू को महसूस करना, कुछ पक्षियों का भी मृत पाना इत्यादि। इन सब के चलते पेरोन फैमिली वॉरेन्स को बुलाते हैं। वॉरेन की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि बातशीबा नामक औरत ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली थी और खुदकुशी करने से पहले उसने हर एक फैमिली को कर्ज कर रखा था जो भी उस प्रॉपर्टी पर रहने आता है। देन आफ्टर दे रियलाइज कि पेरोन फैमिली भी इस कर्ज का शिकार हो गए हैं। धीरे धीरे बातशीबा कैरोलिन को पोजेस कर लेती है, जिसके चलते वो अपनी छोटी बच्ची एप्रिल पर अटैक करती है, पर वॉरेन्स और अपनी फैमिली की प्यार की मदद से वो खुद को काबू कर लेती है। ये इवेंट 1971 की है, जो आपको द कॉन्जरिंग मूवी में देखने को मिलेगी। 9th इवेंट है 1973 की द कर्स ऑफ ला लोरोना। दरअसल ये एक अर्बन लेजेंड मूवी है। इस मूवी की डिमोन या स्टोरी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स से रिलेट नहीं करती, बस एक कैरेक्टर है फादर प्रेस जो कि इस मूवी में दिखाए गए हैं। इसलिए मैं अभी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर जल्दी से जल्दी इस मूवी की इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर लाऊंगा। खैर, 10th इवेंट शुरू होती है 1977 में। इंग्लैंड में एक हॉडसन परिवार था जिसमें पेगी हॉडसन और उनके 4 बच्चे थे, जेनेट, जॉनी, मार्गरेट, बिली। एक दिन जेनेट एंड मार्गरेट ओइजा बोर्ड से स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर उस दौरान कुछ असर नहीं होता। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होती है, जैसे दरवाजे पर किसी का नॉक करना, कई फर्नीचर अपने आप हिलना इत्यादि। इन सब हलचलों के कारण जेनिस बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जेनिस के साथ अजीब सी घटना होना शुरू होती है, जैसे कि वो बेड में सोने के लिए जाती है, पर जब उठती है तो खुद को हॉल या किचन में पाती है और वो घोस्ट की आवाज भी निकालती है। इन सब के कारण बहुत सारे रिसर्चर्स इससे अट्रैक्ट होते हैं। न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न सब पे ये ब्रॉडकास्ट होता था। ऑक्सन फैमिली वॉरेन्स को बुलाते हैं। वॉरेन्स के तहकीकात करने से पता चलता है कि जेनेट के अंदर बिल विकिंसन की गोस्ट है, जो कि किसी ज़माने में उस घर का मालिक था। ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने से उन्हें ये लगता था कि जेनेट सब अपने आप कर रही थी। वॉरेन इन्वेस्टिगेशन बंद करके शहर छोड़ने ही वाले थे, तभी उन्हें एक क्लू मिला। दरअसल ये सब वेलक कर रही थी। बिल विकिंसन की स्पिरिट को सिर्फ मोहरा बनाया था ताकि वो वॉरेन्स को अंधेरे में रख सके। लॉरेन एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करती है, जिसके कारण वेलक हमारी दुनिया से चला जाता है। तो ये थी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन ईयर वाइज एक्सप्लेनेशन। इन मूवीज को रिलीजिंग डेट के हिसाब से देखा जाए तो पहली फिल्म है 2013 में रिलीज द कॉन्जरिंग, फिर आती है 2014 में रिलीज एनाबेल, तीसरी फिल्म है 2016 में रिलीज कॉन्जरिंग 2 मूवी, चौथी फिल्म है एनाबेल क्रिएशन जो कि 2017 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म कॉन्जरिंग और एनाबेल की प्रीक्वल है, यानी कि इस फिल्म की घटना कॉन्जरिंग और एनाबेल मूवी से पहले की है। 5th मूवी है द नन जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। हमारी 6th मूवी है द कर्स ऑफ ला लोरोना जो कि रिलीज हुई थी 2019 में, और 2019 में एनाबेल कम्स होम जो कि एनाबेल मूवी की सीक्वल थी वो भी रिलीज हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 8th इंस्टॉलमेंट भी आ रही है जिसका नाम है द कॉन्जरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट। ये रिलीज होने वाली है 2020 में और वो मूवी भी सच्ची घटना पे आधारित है। अब इन मूवीज को अगर आप ईयर वाइज या इवेंट के नजरिए से देखना चाहते हो तो नीचे दिखाए गए ऑर्डर से आप देखिए। पहली है द नन जो कि 1952 ईयर्स बताती है, दूसरी है एनाबेल क्रिएशन, तीसरी है एनाबेल, चौथी है एनाबेल कम्स होम, पांचवी है द कॉन्जरिंग, 6th है द कर्स ऑफ ला लोरोना, 7th है द कॉन्जरिंग 2। हालांकि अभी 8th इंस्टॉलमेंट मूवी द कॉन्जरिंग 3 अभी रिलीज नहीं हुई, पर उसकी रिलीजिंग होने के बाद फिर से टाइमलाइन शॉर्ट वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। एज मेरा चैनल अभी नया है, इन सारी मूवीज के एक्सप्लेनेशन जल्द ही लाऊंगा विद इन अ वीक, सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, सी यू नारा।